सर राहुल गांधी जी हाइड्रोलिक बम ये तो इंतजार करो भैया, 12 बजे का इंतजार करो। अभी तो जो स्थिति बनी है, आज मैं जा रहा हूँ SMS अस्पताल, हाईकोर्ट को लेना पड़ा, संज्ञान लेना पड़ा है। ये जोधपुर हाईकोर्ट में भी और जयपुर के अंदर भी सुनवाई शुरू हो रही है। तो ये एक मैसेज है सरकार के लिए भी कि बार बार जनता की तरफ से भी, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी हम सब बोलते रहते हैं कि ये लापरवाही की हद होती है कि अब बार बार जो एक्सीडेंट हो रहे लगातार, तो हमने खुद ने मांग की थी भी कोई ऐसी कमेटी बना के जांच तो करवाओ कि क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि एक विभाग का काम नहीं है। PWD आता है उसके अंदर, पुलिस भी आता है, ट्रांसपोर्ट विभाग भी आता है। कहाँ गड़बड़ी हो रही है कि एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही है, एक्सीडेंट कई तरह के हो रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अब कल जो घटना हुई वो शराब पी के जो व्यक्ति ने कुचले लोगों को, ये भी बड़ी मार्मिक घटना है। फलोदी में जो हुई मतवाड़ा के अंदर, अब बताइए आप कितने लोग मारे गए, एक परिवार के, जोधपुर के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे। ये घटना एक बढ़ती जा रही है। इस पे अवरुण सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। खाली मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग कर ली, उसे काम नहीं चलने वाला। लगातार मॉनिटरिंग हो और एक्सपर्टाइज इसमें काम आए, इसके अंदर क्या क्या कदम उठाया जाए उसमें मैं समझता हूँ कि ये हाई टाइम है। सर क्योंकि आप बिहार से अभी आए हैं, बिहार में कल पोलिंग है भैया, थोड़ा इंतजार तो करो। कल शाम को मालूम पड़ जाएगा आपको कि क्या ट्रेन चल रही है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि हम लोग जीतेंगे, सरकार बनेगी महागठबंधन की। और जिस प्रकार से मैनिफेस्टो आए हैं, बहुत शानदार मैनिफेस्टो महागठबंधन का है। हमें तो गर्व है कि राजस्थान की जो स्कीम है हमारी है, चाहे वो OPS हो, चाहे वो आपका ये चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा है, वहाँ पे भी उसकी घोषणा हुई है। वादा किया 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का बिहार में लागू होगा। नरेगा में हमने कहा था कि एक्स्ट्रा जो दिन हम करेंगे 200 दिन, वो भी हमारे वादा किया गया वहाँ पे भी। तो मैं समझता हूँ कई वेलफेयर स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी वहाँ पे आई है मैनिफेस्टो में। उम्मीद करते हैं कि लोगों में इसका असर है, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार जी है, आपकी सरकार 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं और बिहार जैसा है वैसा ही है, सबको मालूम है। लोग चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं। अब ये जो धन बल का प्रयोग करते हैं BJP वाले, जैसे महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया, वो तो हद ही हो गई। पूरा देश चौंक गया कि ये क्या हो गया। हरियाणा में मान लो आपने बराबरी पे आप आ गए, चलो ठीक, माइक्रो मैनेजमेंट आपका हुआ है, कई तरह की बातें कर रहे थे भाई कि बहुत शानदार कैंपेन किया, और कांग्रेस पिछड़ गई उसके अंदर। हालांकि वो बात थी नहीं, पर बाद में जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसमें जो परिणाम ने पूरे देश को चौंका दिया कि वोट चोरी है, बेईमानी है, या ये जो धन बल का प्रयोग हो रहा है, पैसे बांटते हैं चुनाव के अंदर ये लोग, घर घर के अंदर क्या क्या नहीं करते, हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुद बॉम्बे में, महाराष्ट्र में था। क्या इनका जो धन बल का प्रयोग हो रहा है इनका। अब आप ये पैसा इकट्ठा किया इन लोगों ने इलेक्ट्रो बॉन्ड से, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असंवैधानिक है, पर पैसा इनके पास ही है ना। वो हजारों करोड़ का पैसा हमारे खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ काम आ रहा है। तो वो पैसा जमा होना चाहिए था PM रिलीफ फंड के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधा अधूरा है, पूरा होना चाहिए था। पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, सब पार्टी से पैसा वापस लेना चाहिए था। इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा था कि ED के नोटिस जा रहे हैं, और जैसे ही आपका 100 करोड़ का पहुंच गया बॉन्ड वहां पर, और वो नोटिस खत्म हो गया आपका। कितने उदाहरण सामने है। सर आपकी सरकार के कार्यकाल में जो एक एलिवेटेड रोड बनी थी सोडाला से लेकर अम्बेडकर सर्किल तक, इसका नाम आपने भारत जोड़ो सेतु दिया था। हाल ही में नगर ऐसी बेवकूफियां कर रहे हैं लोग, क्या इनको कहें। ये बेवकूफियों की हद है। जो मैंने पढ़े अखबार में खबरें है, अनावश्यक विवाद पैदा कर रहा, अनावश्यक विवाद पैदा है। कोई सोच नहीं, काम ये करते नहीं है। कांग्रेस सरकार काम करे, अंडर ब्रिज बनाने हो, ओवर ब्रिज बनानी हो, मेट्रो बनानी हो,
पार्क बनाने हो, सेंट्रल पार्क बनाने हो, और नामांकन करके ये इनका काम ही रह गया। नाम बदलो या नामांकन करो, इसके अलावा कोई काम नहीं। सर राहुल गांधी जी ने कल कहा कि 10 बड़ी जो जातियां हैं वो कंट्रोल करने का काम कर नई बात थोड़ी कही उन्होंने यार। हाँ। ये बात तो लंबे अरसे से बोल रहे हैं 90% वही है। भाई। है तो है, ये तो आंकड़े है ना। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वो तो वही बोल रहे हैं जो सच्चाई है। सच्चाई तो है ही है भाई कि देश के अंदर जो SC, ST, OBC जो आपके आदिवासी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, ये पिछड़े हुए कम्युनिटीज है, इनके लोग नौकरी में आ नहीं पाए समय के साथ में भी। तो ये तो हकीकत है ना। वो एक प्रकार से वार्न कर रहे हैं और इनको भी कह रहे हैं, जातियों वालों को भी, कि आप कब तक पीछे रहोगे, आगे बढ़ने के लिए आप आगे आओ। शिक्षा है मान लीजिए, उस पर भाग लो। उनका इशारा कोई एक की बात तो नहीं है। आज वर्तमान स्थिति में हम पहुंचे हैं, जो हालात हुए हैं देश के अंदर, जिसमें जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, किसी भी क्षेत्र में जो है, किसी भी क्षेत्र में जो है, इनकी भागीदारी नहीं के बराबर है, नाम मात्र की है, नाम मात्र की है।